ऊपर से स्टैचू लगा है भगत सिंह जी का, कुछ भी सफाई नहीं है जहाँ। जब बरसात का मौसम होता तो ये सारा गंद रोड पे आ जाता है। हम इधर कई बार स्मेल आती है तो क्या करना, मजबूरी है, बैठे हैं। बोल रहे हैं कि स्मार्ट सिटी बनाना, लेकिन मुश्किल है। हमारा हिंदुस्तान बड़ा पिछड़ा हुआ है। नहीं, साफ सफाई वाले तो आते हैं, बस ऊपर से ही करके चले जाते हैं। क्या बताना है किसी अच्छा। नहीं करते हैं लोग तो क्या बताना, लोग तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, गंद फैलाना उनको अच्छा लग रहा है, हमें भी अच्छा लग रहा है। अच्छा, कब से ये गंद यहाँ पे? बहुत क्या पहले का है, काफी बहुत देर का है। तो क्या बताना है किसी को अच्छा। नहीं करते हैं लोग तो क्या बताना, नहीं करते लोग? नहीं करते हैं। तो ऊपर से ही करके चले जाते हैं। ईमानदारी लिए पूरी तरह संतुष्टि से काम नहीं करता। काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। ये लिए कि खाली सैलरी के लिए आदमी के अपने प्रोफेशनल में बड़ी ईमानदारी होनी चाहिए, तो बाकी वह कर। स्मार्ट सिटी के बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि जम्मू में तमाम नए प्रोजेक्ट जो है बस वो आने ही वाले हैं, और हर एक इंसान ये सोचता है कि कब वो दिन आएगा जब जम्मू का जो दृश्य है वो बिल्कुल बदल जाएगा। कहीं पे वाईफाई लगाए जाते हैं, कहीं पे तमाम प्रबंध किए हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसी दिखती है स्मार्ट सिटी और कितनी खूबसूरत है ये स्मार्ट सिटी। मैं बिल्कुल इस समय भगत सिंह जी के स्टैचू के बाहर हूँ, जीवल चौक में, और मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी सुंदर ये स्मार्ट सिटी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कितनी साफ सफाई है इस नाले में। कोई भी गंद यहाँ नहीं पड़ा, किसी भी प्रकार का डिस्पोजल यहाँ नहीं, ना कोई चिप्स के पैकेट हैं। ये जो नाला है बिल्कुल भगत सिंह जी के स्टैचू के बाहर है, जहाँ पे सरकारें तमाम वादे करती हैं कि जम्मू को एक नया रुख दिया जाएगा, जो पर्यटक बाहर से आएंगे, टूरिज़्म को यहाँ बढ़ावा दिया जाएगा। बट मैं उन्हें बता दूं कि आप देखिए, ये वो एरिया है जो मेन सिटी का एरिया है। यहाँ पर हर एक व्यक्ति जो बाहर से आता है वो यहाँ का रुख ज़रूर करता है, यहाँ से ही गुजर के वो आगे चलता है। इसी के साथ साथ जहाँ पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, ज़मीनी स्तर पर कुछ ऐसा है। और बिल्कुल इस नाले के सामने ऑटो स्टैंड है। सर से बात करेंगे। सर, कितनी देर से ये गंदगी यहाँ पर है? देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, जहाँ पे मैं तो 2 साल से ऐसे ही देख रहा हूँ, जो भी गाड़ी इंटर होती है, गाड़ी जहाँ पे गिरती है सबसे पहले तो जहाँ पे कुछ नहीं किया जाता। म्यूनसिपैलिटी वाले भी नहीं करते हैं कुछ, ना ही गवर्नमेंट कर रही कुछ। ये सिटी का इंटर है मेन, सब गाड़ियाँ जहाँ से इंटर होती हैं और गिर जाती हैं। कुछ लोगों को लगती है मैम, हम धक्का लगा के गाड़ी को बाहर निकाल लेते हैं। कुछ भी नहीं करती है गवर्नमेंट, ना कुछ कर रहे हैं। सरकार तो जम्मू को स्मार्ट सिटी बना रही थी। जी मैम, वादे तो करते हैं लेकिन कुछ नहीं, मुझे इधर तो दिखाई नहीं दे रहा। आप कैमरा मारिए जहाँ, बिल्कुल भी गंदगी है जी। ऊपर से स्टैचू लगा है भगत सिंह जी का, कुछ भी सफाई नहीं है जहाँ पर। तो आप सुन सकते हैं, सालों से ये लोग यहाँ पर है। उनका कहना है कि लोग आते हैं और क्या दृश्य वो जम्मू के देखते होंगे, क्योंकि ये मेन बाज़ार है, बिल्कुल मेन सिटी है। तो मेन सिटी के रुख करते हुए जब वो जाते होंगे, क्या उनके दिमाग में यहाँ पर आता होगा। तो हम यहाँ के लोगों से भी बातचीत करेंगे जो काफ़ी सालों से यहाँ पर कामकाज कर रहे हैं। आप देखिए क्या हाल है इन नालियों का। ये बिल्कुल मेन सिटी का जीवल चौक के आगे जहाँ पर भगत सिंह जी का स्टैचू है, उसके आसपास का एरिया मैं आपको बता रही हूँ तस्वीरों में कि किस किस्म की साफ सफाई यहाँ की जा रही है, कितना डेवलप इस एरिया को किया जा रहा है। आप खुद देखिए, आप ये चीज़ खुद बताइए कि किस प्रकार की साफ सफाई का जो प्रबंध है वो यहाँ पर है। ये बिल्कुल नालों के दुकानों के आगे जो है वो नालियाँ पड़ी हुई हैं, और यहाँ पे टूरिस्ट जो बाहर से आते हैं, यहाँ पे तमाम होटल्स है, शॉप्स है, आम नागरिक के साथ साथ बाहर के लोग भी यहाँ पर आते हैं। तो क्या कुछ असर उन पर रहता होगा जब वो इस स्मार्ट सिटी को, इतनी खूबसूरत सिटी को देखते होंगे कि कितनी प्यारी साफ सफाई यहाँ पर की जा रही है, किसी भी प्रकार का गंद यहाँ नज़र नहीं आ रहा, जो कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि टूरिस्ट भी यहाँ पे आता। तो क्या कुछ असर पड़ता होगा? कभी आपने यहाँ से जाकर कंप्लेन नहीं की कि साफ सफाई? अभी तो फिर भी थोड़ा ठीक है। जब बरसात का मौसम होता तो ये सारा गंद रोड पे आ जाता है कई बार, तो ज़्यादा परेशानी होती है। पर हमें भी होती है, दुकानदारों को तो ज़्यादा ही होती है। जैसे कोई भी आएगा बाहर से, कस्टमर या टूरिस्ट कोई भी आएगा, पाँव भर के अंदर आता है, बार बार सफाई करनी पड़ती है, बार बार पोछा लगाना पड़ता है। तो
तो आप देख सकते हैं कि इनका कहना है कि शिकायतें तो बहुत बार की है, लेकिन शिकायतों का असर जो है वो कब दिखेगा। इसके साथ कुछ नज़दीकी पर ही ये गंद जो है, इतनी बदबू यहाँ से आ रही है कि यहाँ पर इस समय मेरा खड़ा होना भी मुश्किल हो पा रहा है। तो आप समझते होंगे क्या कुछ लोग जो यहाँ पर आते होंगे, क्या वो एक इमेज लेकर जाते होंगे कि बताया तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर क्या हो रहा है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं लोगों से और बातचीत कर पाऊँ और जान सकूँ कि कितने सालों से ये हो रहा है, क्या कोई यहाँ पर आता नहीं इनका हालचाल पूछने के लिए। सर, कितने समय से ये गंदगी यहाँ पर है, क्योंकि बिल्कुल इसके सामने आप यहाँ पर ऐसे ही रहता है, हम ऐसे ही देखते हैं। देखो होटल वगैरह हैं, इधर से जो भी जितना भी गंद आता है, हम इधर कई बार स्मेल आती है, तो क्या करना, मजबूरी है, बैठे हैं। अब गवर्नमेंट को देखना चाहिए। बोल रहे हैं कि स्मार्ट सिटी बनाना, लेकिन मुश्किल है। स्मार्ट सिटी बनाना बड़ा मुश्किल है, नहीं बन सकता। हमारा हिंदुस्तान बड़ा पिछड़ा हुआ है, इतनी गरीबी है, इतनी बेरोजगारी है, कहाँ स्मार्ट सिटी बनेगा। स्मार्ट सिटी बातों से थोड़ी बन जाएगी। करनी कुछ और कथनी कुछ और है, ये नहीं, करने में और बोलने में बड़ा फ़र्क है। जो आदमी अपने हाथ से काम करता है उसको पता होता है काम कैसे होता है। जिसने अपने हाथ से काम नहीं किया, वर्क ही नहीं की, वो क्या जाने, ठीक है नहीं। तो ये चीज़ है कि जो बोलता है इंसान को वो करना चाहिए। बाकी प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, चलो है, उनमें पावर है, वो कर सकते हैं, उनके अंदर ताकत है कलम की, वो जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन करना चाहिए। जो ऐसा होना चाहिए, स्मार्ट सिटी अगर बन जाए तो हमारे लिए बेटर। साफ सफाई वाले आते हैं इसमें? नहीं, साफ सफाई वाले तो आते हैं, बस ऊपर से ही करके चले जाते हैं। ईमानदारी लिए पूरी तरह संतुष्टि से काम नहीं करता है। काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। ये लिए कि खाली सैलरी के लिए आदमी के अपने प्रोफेशनल में बड़ी ईमानदारी होनी चाहिए। तो बाकी वह करते हैं, करके चले जाते हैं। बाकी पैसे भी लेते हैं, पहले 100 रुपया लेते थे पर दुकानदार से, अब 200 रुपया ले रहे हैं। तो आपने कभी कंप्लेन की कि ये मेन एरिया है सिटी का, यहाँ पे पर्यटक भी आते हैं, एक व्यू, एक गली लोगों के पास समय नहीं है, क्योंकि महंगाई बहुत है, हर आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है, दौड़ लगी हुई है। बस आदमी सोचता है कि मेरे पास पैसे आ जाएं तो सब कुछ है, मैं पैसे से सब कुछ ले लूँगा। बस एक अंधी दौड़ लगी हुई है, बाकी बनता कुछ नहीं है। ये समझ लो कि ऊपर से टैंकी भरी हुई है, नीचे से नलका खुला है, शाम को टैंकी। तो अच्छी बिल्डिंगें बना दो, स्मार्ट सिटी होगी। स्मार्ट सिटी का मतलब है हर एक घर पूरी तरह खुश हो, हर एक बच्चा पूरी तरह नशे से मुक्त हो, नौकरी पेशा हो, डिपेंडमेंट हो, हर काम में अच्छी तरह ईमानदारी है। ये नहीं खाली के स्मार्ट सिटी बना दी, बिल्डिंगें बना दी, तो हमारी जो नचले बेचारी गवर्नमेंट जॉब जिनको चाहिए तो वो बेचारे खजल हो रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गवर्नमेंट को खुद ही सोचना चाहिए। तो आपने सुना कि कितना रोष है यहाँ के लोगों में, और कहना है कि सफाई कर्मचारी तो आते हैं बस दिखावे के लिए, थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर देते हैं, लेकिन हकीकत में जो साफ़ सफाई करनी चाहिए, जो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत गंदगी है और बहुत ही बदबू यहाँ से आ रही है। और मैं बिल्कुल एक और चीज़ इसके साथ आपको ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि रोड आप देखेंगे बिल्कुल बीच में जो गाड़ियाँ चल रही हैं, पूरी तरीके से सड़क भी टूटी हुई है। गाड़ी, ये देखिए, आप देख रहे होंगे स्कूटी बिल्कुल फंस चुकी है और स्कूटी ब्रेक मार के अब निकलेगी। देखिए क्या किस तरीके की यहाँ पर साफ़ सफाई के साथ साथ सड़कों का भी क्या हाल है। बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन आप कभी ज़मीनी स्तर पर आकर देखिए कि क्या हाल है जम्मू की सड़कों का, जम्मू के नालों का। तो कैसे बनेगी स्मार्ट सिटी। ये देखिए, ये बिल्कुल सड़क है और ये देखिए अभी स्कूटी किस तरीके से डगमगाकर यहाँ से निकल रही है, गाड़ी का निकलना मुश्किल। पर आके देखिए कि किस प्रकार की साफ़ सफाई यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। ये कैसी लग रही है आपको साफ़ सफाई यहाँ? मैडम जी, मैं पुंछ से हूँ जी, आप पुंछ से यहाँ पर आए, तो आपको ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसा लगा आपको यहाँ ये पर? बहुत गंदगी है मैडम जी जी। कोविड भी चल रहा है, पेंडेमिक भी चल रहा है, और साफ़ सफाई का जहाँ आप कुछ कहना चाहेंगे? नो। तो अच्छा ही बहुत लग रहा है ना, ये अच्छा कर रहे हैं लोग, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, गंद फैलाना उनको अच्छा लग रहा है, हमें भी अच्छा लग रहा है। अच्छा, कब से ये गंद यहाँ पे? बहुत क्या पहले का है, काफ़ी बहुत देर का है। तो क्या बताना है किसी को? अच्छा। नहीं करते हैं लोग तो क्या बताना, नहीं करते लोग? नहीं करते हैं। साफ सफाई वाले आते हैं? आते हैं लेकिन अपना काम निकालते हैं बार बार का, बस ये गंद पड़ा ही रहता है। क्या बोलना किसी को, अच्छा। इसलिए माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी है। क्या बोल सकते हैं? तो आप देख सकते हैं रोष है कहीं ना कहीं लोगों में। और इस स्टैचू के बिल्कुल सामने बोर्ड लगाया गया है कि स्वच्छता का ध्यान रखिए, कोविड महामारी चल रही है, पेंडेमिक चल रही है, हाथ साफ रखिए।
तमाम वो प्रोटोकॉल्स जो एक पैंडेमिक के दौरान हमें फॉलो करने चाहिए। अब देखिए बिल्कुल यहाँ पर एक बैनर लगाया गया है जिसमें लिखिए खुद रहे सुरक्षित, दूसरों को रखे सुरक्षित। क्या करें और क्या ना करें, हम ये सब तो कर लेंगे, लेकिन इसी के नीचे आप देखिए कि इसको कौन ठीक करेगा, ये चीज़ें कब ठीक होंगी। यहाँ पर आपने प्रोटोकॉल्स तो दे दिए हैं कि खांसिए मत, हाथ साफ कीजिए, लेकिन क्या फ़ायदा इस बैनर का यहाँ पे लगने का, क्योंकि साफ़ सफाई ही इतनी है कि मैं बयान ही नहीं कर पा रही कि इतनी साफ़ सफाई कैसे हो सकती है। तो चलिए अब हम यही कहेंगे कि इस एरिया को जल्द से जल्द साफ़ कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि मेन एरिया है सिटी का और गंदगी कहीं पे भी बर्दाश्त नहीं होती। इन्फेक्शन फैलने का खतरा है, क्योंकि पेंडेमिक भी चल रहा है। और आपने देखा यहाँ के जितने भी दुकानदार हैं कितना रोष है उनमें कि साफ़ सफाई तो होती है जनाब, बस कहने के लिए होती है। नाले वगैरह टूटे हुए हैं, गंदगी बिल्कुल मेन रोड पर आ रही है। तो मैं चाहूँगी आप भी अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए, ताकि हमारे जम्मू के जो ये हालात है ये सुधर सके। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।